देखिए भैया, आज के जो लाइव वीडियो है वो इस विषय पर है कि कोई भी बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से हर किसी काम को करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि आपका नेता कितना विश्वसनीय है, और किसी की भी विश्वसनीयता जानने के लिए उसका रिकॉर्ड चेक किया जाता है, उसका पुराना जो इतिहास है वो देखा जाता है। कहीं वो डगमगाएगा तो नहीं, कहीं वो डरेगा तो नहीं, कहीं वो हटेगा तो नहीं, कहीं वो मुकर तो नहीं जाएगा, और कहीं वो बिक तो नहीं जाएगा। और एक और महत्वपूर्ण बात, कहीं वो किसी पार्टी का मोहरा तो नहीं है, किसी दल का मोहरा तो नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, मैं इन सब चीजों से इतर हूं। मेरा आप रिकॉर्ड देख सकते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यदि मैं बिकने वाला व्यक्ति होता, यदि मेरा इस तरह का चरित्र रहा होता, तो शायद इतनी बड़ी फॉलोइंग मैं कभी जिंदगी में नहीं बना पाता। आज इतनी बड़ी फॉलोइंग मेरे पास है, ये मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है। ये भरोसा मैंने हासिल किया, यही मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है। दूसरे विषय पे आना चाहूंगा। लोगों ने कहा कि भाई साहब किसी दल में क्यों नहीं, आप किसी दल में क्यों नहीं गए। यदि मैं किसी पार्टी को ज्वाइन करता हूं तो निश्चित रूप से मान के चलिए, जिस मुद्दे पर हम आगे काम करने वाले हैं उस मुद्दे की हत्या हो जाएगी, वह मुद्दा बेकार हो जाएगा। सभी पार्टियों में ऐसे लोग हैं, मेरा जो मानना है, इवन मैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर था तो भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं अपने समाज के जो चाहते हैं कि आरक्षण मिलना चाहिए, वो प्रयास भी करते हैं लेकिन नहीं मिला। मैंने भी कई बार मैंने इस विषय में आवाज उठाई थी पार्टी के अंदर, लेकिन मैं उस तरीके से नहीं कर पाया, क्योंकि जब किसी पार्टी के बंधन में व्यक्ति होता है तो पार्टी की मर्यादा, रीति नीति, उसके प्रोटोकॉल में काम करता है। इसलिए मेरा किसी पार्टी में जाना मुझे नहीं लगता कि उचित है। बहुत से मेरे भाइयों को ये मेरा निर्णय न जाने क्या लग रहा होगा, लेकिन यदि मैं किसी पार्टी में जाता हूँ तो मैं उसके प्रोटोकॉल में आ जाऊंगा, और मैं जो मेरी मांग है वो दब जाएगी, और उस पार्टी के जो मुद्दे होंगे वो उभर कर सामने आ जाएंगे। आप जानते हैं कि अपनी सबसे बड़ी मांग अनुसूचित जाति का आरक्षण है, और अनुसूचित जाति के आरक्षण की जो लड़ाई है बहुत लंबे समय से लड़ी जा रही है। बहुत लंबे समय से इस पर बहुत सारे लोगों ने बहुत काम किया है। तो मेरा यह मानना है कि यदि इसी लड़ाई को सभी के सहयोग से लड़ा जाएगा तो ज़्यादा बेहतर है। अपने समाज के नेताओं में लोग मेरी राय जानना चाहते थे। नेता अपने समाज के, मेरे जो अनुसार, मेरी अपनी जो मान्यता है, 99% ऐसे नेता हैं जो चाहते हैं कि आरक्षण मिले। चाहे वो मुकेश सहनी जी हों, डॉक्टर संजय जी हों, परम आदरणीय साध्वी निरंजन ज्योति जी भाजपा की मंत्री हैं, जयप्रकाश निषाद जी मिनिस्टर हैं, बाबू राम निषाद जी हैं, विशंबर निषाद जी बहुत लंबे समय से इस विषय पर लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, और ऐसे असंख्य नेता छोटे से जिले स्तर से अन्य पार्टियों में हैं जो चाहते हैं कि आरक्षण मिलना चाहिए। तो पहला तो मेरा निवेदन ये है कि हम किसी नेता को ब्लेम ना करें, हम किसी नेता के ऊपर कोई गलत टीका टिप्पणी ना करें। इस विवाद से हमको बचना है, और हमको एक ही मुद्दे पर रहना है, वो है आरक्षण। इसी पर हम आगे चलेंगे, और आरक्षण भी सकारात्मक रूप से हम लोग इस मुद्दे पर आगे जाने वाले हैं। कोई नेगेटिविटी हमारी दिमाग में रहनी नहीं चाहिए, इधर उधर की बातें हम रखेंगे नहीं, केवल एक मुद्दे पर रह के हम काम करेंगे। मैं स्पष्ट कर चुका हूं कि मैं किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं हूं, और किसी राजनीतिक दल की सदस्यता में ग्रहण भी नहीं करूंगा। तो यदि कोई सामाजिक संगठन अपने झंडे
बैनर को लेकर यदि हमारे साथ पार्टिसिपेट करता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी राजनीतिक पार्टी अपने झंडे बैनर को लेकर यदि हमारे मुद्दे पर, हमारे पैदल यात्रा में किसी भी जिले में यदि हमारा सहयोग करती है या पूरे उत्तर प्रदेश में सहयोग करती है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम आपको हाथ जोड़कर हम आपका स्वागत करेंगे। हमारे मुद्दे को जो अपना मुद्दा समझेगा, हमारा पूरा समाज उसके साथ निश्चित रूप से खड़ा होगा। ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। एक जो आज की जो ये आप लोगों के विचार जानने के लिए है, बहुत से लोगों के, क्योंकि ये कार्यक्रम आ चुका होगा सब लोगों के मोबाइल पर, मैंने अपने वॉल पर पोस्ट भी किया है। सभी जिलों में पैदल यात्रा का कार्यक्रम रहेगा और पैदल यात्रा भी बहुत छोटी छोटी पैदल यात्रा रहेंगी। ऐसा नहीं कि भाई बहुत बड़ी पैदल यात्रा करनी है, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर, ऐसा नहीं है। 1 या 2 किलोमीटर एक गांव से दूसरे गांव तक, शहरों में नहीं करनी है, जहां अपने समाज के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं, ऐसे गांव चिन्हित करने हैं। और 1 से 2 गांव, 3 गांव, 4 गांव तक हम लोग यदि कवर कर सकते हैं, 1 से 2 घंटे का पैदल मार्च रखेंगे। कोशिश ये करनी है, हमको बोलना कम है, हमको चलना ज्यादा है, क्योंकि सबको पता है बहुत सारे जो भाषण देने के लिए बहुत सारे नेता हमारे पास हैं, वो अपना विषय रखते रहेंगे और सबको पता है कि भाई निषाद कश्यप समाज की जो सबसे बड़ी मांग है वो अनुसूचित जाति का आरक्षण है। आवाज कट रही है क्या मेरी? तब जब हमारी सबसे बड़ी मांग अनुसूचित जाति का आरक्षण है, तो सभी को पता है कि ये इस मुद्दे पर ये लोग पैदल यात्रा कर रहे हैं। तो यदि हम गांव देहात में भी यदि इस पर वर्क करेंगे तो बड़ा संदेश जाने वाला है। तो गांव की गलियों से होते हुए छोटी छोटी पैदल यात्राएं करनी है और उसमें कोई भी संगठन, कोई भी सामाजिक संगठन इस कार्यक्रम को करा सकता है, अपने झंडे बैनर उसमें रख सकता है। कोई भी राजनीतिक दल भी यदि सहयोग करता है तो अपने टोपी लगा के, बैनर लगा के यदि चलेगा तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हमारे गरीब पिछड़े समाज के लिए यदि कोई गरीब कमजोर वर्ग के लिए यदि कोई इतना सहयोग करता है तो यह भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। एक विषय में रखना चाहूंगा आप लोगों के सामने, जो मुख्य जो हमारा बैनर रहेगा, सर्वदलीय निषाद कश्यप यूनियन, उसके बैनर तले यह कार्यक्रम प्रत्येक जिले में रहेगा। सर्वदलीय नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि जो हमारा जो सभी दलों में अपने लोग हैं, तो सर्वस्पर्शी कार्यक्रम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई एक किसी दल विशेष का कार्यक्रम है या एक ही व्यक्ति या एक ही संगठन की मांग है। तो सभी लोगों को साथ लेकर चलना है और सभी लोगों को इसमें भागीदार बनना है। झंडा बैनर रख सकते हैं, किसी का भी कोई दिक्कत नहीं है। एक और मुद्दा है व्यवस्था। भाई ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि व्यवस्था में इतना आप लोगों को करने हो, क्योंकि सामाजिक कार्यक्रम है, सभी के सहयोग से होगा और आप सब लोगों का हमको सहयोग चाहिए। यदि आप 10-10 रुपए का भी सहयोग भाई मैं स्वीकार करूंगा, क्योंकि हम सब लोग के सहयोग से कार्यक्रम होगा और बिना सहयोग के कोई भी कार्यक्रम संभव नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कहीं आप मुझे सहयोग मत कर देना कि मुझे जमीन नहीं खरीदनी है, मुझे मकान भी नहीं खरीदना है, इतना सहयोग करना भी नहीं है। आप इस चीज का ध्यान रखना। केवल सहयोग इतना करना है कि भाई 2 रोटी और चटनी सुबह मिल जाए, एक चारपाई सोने के लिए किसी चबूतरे पे आप दे देंगे मुझे। जिस गांव में मैं रहूंगा कहीं होटल में रुकना नहीं है, मैं जिस गांव में कार्यक्रम खत्म होगा उसी गांव में मैं रुक जाऊंगा, वहीं किसी चबूतरे पे आप मुझे एक चारपाई दे देंगे, मैं सो लूंगा, वहीं विश्राम कर लूंगा। और एक गाड़ी चलती रहे बस, उसका जो थोड़ा बहुत खर्चा होगा वो आप, मुझे लगता है कि आप लोगों के सहयोग से वो होता रहेगा। इतनी व्यवस्था आप बना के रखेंगे सब जगह पे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है।
जिलों में एक व्हाट्सएप ग्रुप सर्वदलीय निषाद कश्यप यूनियन बड़ा नाम हो जाता है, या फिर जिले का नाम और छोटा सा कुछ मैसेज डाल के सभी